अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है इम्यूनिटी। अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि सर काइंडली आप इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं कि इम्यूनिटी असल में क्या है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, उसकी टाइप्स कितने हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का लफ्ज़ का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी जो होते हैं लैटिन वर्ड से निकला हुआ है ह्यूमेंस, जिसका मतलब एग्जेम्प्ट। ये जो लफ्ज़ है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है एग्जेम्प्ट, जिसका मतलब स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। यानी एक स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन है, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट जो सिस्टम है, सेल्स हैं, वो मिलकर एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, जो इम्यूनिटी का मतलब है। डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड एलिमिनेट हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स और एबनॉर्मल सेल्स। ये बॉडी की एबिलिटी है, इम्यूनिटी का सिंपल डेफिनेशन है, बॉडी का एबिलिटी है कि वो एलिमिनेट करे हार्मफुल फॉरेन जो मटेरियल्स हैं, एंटीजन्स हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सेल्स मौजूद होते हैं उसको भी एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं, म्यूटेशन काज हो जाते हैं, उस सेल्स को भी क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब इस इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना, इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, जो इम्यूनिटी का काम कर रहा है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ये इम्यून सिस्टम है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक इम्यूनोलॉजी जो होते हैं 19 नोबेल प्राइज भी हासिल की है रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, जिसने इस पर काम किया है, इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम पर। इसके दो टाइप्स हैं इम्यून सिस्टम के डियर स्टूडेंट्स। एक है इनेट इम्यूनिटी, एक है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इसको हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। दूसरा जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा स्टार्ट से रिव्यू कर रहा हूँ। इम्यूनिटी जो है, लफ्ज़ इम्यूनिटी का जो लैटिन वर्ड से अखज़ होता है, जिसका मतलब है एग्जेम्प्ट, इसका मतलब स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन कर रहा है। बॉडी की एबिलिटी है, जो हमारे बॉडी की एक एबिलिटी है जो फॉरेन हार्मफुल एबनॉर्मल सेल को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, ख़त्म कर रहा है। अब इसका जो सिस्टम है, इस सिस्टम की दो टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि इस इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। मैंने पहले कहा कि ये आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ कि इम्यूनिटी क्या है, उसका टाइप्स कितने हैं, वो किस तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी को हम अलग डिटेल से डिस्कस करेंगे और एडॉप्टिव इम्यूनिटी है वो अलग हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी जो पहला टाइप है इम्यून सिस्टम का, ये इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होते हैं। एडॉप्टिव में जो मौजूद है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होते हैं। तीन लेयर्स मौजूद होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट में जो है उसमें दो लाइन मौजूद होते हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, और एडॉप्टिव में जो मौजूद है उसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम डिस्कस करते हैं इनोटॉमिकल बैरियर। इनोटॉमिकल बैरियर में क्या चीज आएगा? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा। दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर है, पीएच है, एंजाइम्स जैसे लाइसोजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मौजूद है बॉडी स्टमक के अंदर। अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें फेगोसाइटिक एंडोसाइटिक बैरियर मौजूद होते हैं, जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, जो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, जो पैथोजन को एंगल्फ कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, एनके सेल्स हैं एंड डेंड्राइटिक सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी, इसके बाद जो है इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी मौजूद है। इन्फ्लेमेशन जब काज हो जाता है, बॉडी को इंजरी हुआ, ठीक है, आपका जो स्किन है वो कट गया, वो इसके अंदर इंजरी जो जगह है उसके अंदर बैक्टीरिया या एंटीजेंस चला जाए, तो फिर हमारी बॉडी क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी काज हो जाते हैं, वहाँ से खून बहना शुरू हो जाते हैं और जो विजुअलाइजेशंस हैं, ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल आकर यहाँ पे जो पैथोजेंस हैं उस पैथोजन को एंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे स्वेलिंग भी आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर। और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल बैरियर भी मौजूद है। बायोलॉजिकल बैरियर का मतलब कुछ जिंदा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। नॉर्मल
फ्लोरा जो हम कहते हैं। बैक्टीरिया मौजूद हैं, जैसे हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरिया का क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वो दूसरे फॉरेन जब आउटसाइड बैक्टीरिया आ रहा है उसके साथ लड़ रहा है, उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा है, उसको निकाल रहा है, उसके साथ कंपटीशन कर रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा और बायोलॉजिकल बैरियर। डिस्टेंस से एक बार फिर बता रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रीफली मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इम्यूनिटी क्या है। फिर हम सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम 2-3 लेक्चर बनाएंगे, उसको अलग डिस्कस करेंगे। सिंपली आज के जो लेक्चर में सिंपली समझे कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उसका काम क्या है। अब थर्ड लाइन एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा एडॉप्टिव इम्यूनिटी के 3 नाम हैं, उसको हम स्पेसिफिक भी कहते हैं, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट के जो 3 नाम हैं इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक में थोड़ा सा आप लोग क्लियर करें। नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि ये स्पेसिफिक पैथोजन के लिए काम नहीं करते। कोई भी फॉरेन चीज़ों आका, चाहे पैरासाइट हो, पंजाई हो, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी फॉर एग्जाम्पल अगर ई कोलाई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या करे, ई कोलाई के खिलाफ एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहा है। अगर उस ई कोलाई का स्पीशीज चेंज हुआ, दूसरा ई कोलाई स्पीशीज आया, तो उसके लिए अलग रिस्पॉन्स होगा, अलग एंटीबॉडीज बनेगा। तो इसलिए ये जो है हाईली स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। अब इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में हम 2 सेल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है जो बहुत की रोल सर अंजाम दे रहा है इम्यूनिटी में। एक है टी लैम्फोसाइट, एक है बी लैम्फोसाइट, दोनों वाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। टी लैम्फोसाइट को हम टी सेल भी कहते हैं, बी लैम्फोसाइट को हम बी सेल भी कहते हैं। टी लैम्फोसाइट सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कर रहा है। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये और सेल बनाकर उस पैथोजन के खिलाफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी हेल्पर सेल हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल है, टी सुपरेटर सेल्स हैं, टी मेमोरी सेल होते हैं। ये जो 4 टाइप्स हैं ये टी सेल के टाइप्स होते हैं। अब बी लैम्फोसाइट्स को बी सेल भी कहते हैं। ये टी सेल और बी सेल दोनों कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में बनता है। लेकिन टी सेल थाइमस में मैच्योर होता है, या हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल दिमाग में रखिए कि जो टी सेल है वो बोन मेरो में बनता है, लेकिन कहाँ मैच्योर होता है, थाइमस में मैच्योर होता है। बी सेल जो है वो बोन मेरो में बनता भी है और बोन मेरो में मैच्योर भी होता है। अब ये इमोरल रिस्पॉन्स है, वह सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। इमोरल का मतलब क्या है, ये प्लाज्मा सेल बनाता है बी सेल्स, और उसके बाद प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब एंटीबॉडीज का काम क्या है, उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन के खिलाफ, उस पैथोजन के खिलाफ लड़ना, उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी समझे। बिफोर बर्थ डेवलप, ये इसका मतलब क्या है, अगर बच्चा माँ के पेट प्लेसेंटा में मौजूद है, ये उस टाइम क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये जो है आफ्टर बर्थ डेवलप हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद डेवलप हो जाता है। नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक, नेचुरली होता है, नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक के लिए काम नहीं करते, हर पैथोजन के खिलाफ काम कर रहा है, हर फॉरेन बॉडीज के खिलाफ काम कर रहा है। ये हाईली स्पेसिफिक है। शॉर्ट टाइम इमीडिएटली वर्क विद इन हॉर्स, ये बहुत कम टाइम है, इमीडिएटली वर्क रिस्पॉन्स करते हैं और वर्क करते हैं अगेंस्ट ऑफ पैथोजन। ठीक है, ये जो है टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिस्पॉन्स, ये लॉन्ग टाइम 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम लेते हैं। नो मेमोरी सेल्स, यहाँ पे मेमोरी सेल नहीं बनता है, एंड डेवलप मेमोरी सेल, और यहाँ पे मेमोरी सेल भी बनता है। डिस्टेंस यहाँ पे सिंपली आप लोग दिमाग में रखिए कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उस टाइप्स में डिफरेंसेस क्या है। अब 3 लाइन्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ते हैं। सेकंड लाइन में आप फेगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लेमेशन एंड बायोलॉजिकल बैरियर पढ़ते हैं। अब थर्ड लाइन में हम टी सेल एंड बी सेल को डिटेल से पढ़ेंगे, साथ साथ में एंटीबॉडीज को भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के लेक्चर क्लियर है। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं इजाजत है।